Hello friends, we are discussing today in this class. The topic name is comfort position. आज अपन पढ़ने वाले हैं कि पोजीशन क्या होती हैं, कौन कौन सी पोजीशन होती हैं, वो सभी अपन बात करने वाले हैं इस क्लास में। तो सबसे फर्स्ट तो अपन पोजीशन की बात करें तो अपन बात करके चलेंगे कि पोजीशन क्या है। तो अपन पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए अपन कोई भी पोजीशन देते हैं तो अपन उसको बोल के चलेंगे पोजीशन। टू गिव कंफर्ट टू द पेशेंट मीन्स पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए जो भी अपन पोजीशन देंगे वही क्या है, कंफर्ट पोजीशन रहेगी। नेक्स्ट, जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में अपन बात करें तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, नर्स स्टैंड सेम साइड वेयर वांट टू चेंज द पोजीशन टू द पेशेंट मीन्स जिस साइड में पेशेंट को पोजीशन देनी है। फॉर एग्जांपल बेड पे पेशेंट है और वहां पे अपने को पेशेंट को पोजीशन अपनी तरफ देनी है तो अपन इस साइड में खड़े होंगे, ना कि उस साइड में। मीन्स जिस साइड में टर्न करना है उसी साइड में अपन स्टैंड करके चलेंगे, खड़े होंगे, जिससे कि पेशेंट फॉल डाउन होने के चांस कम हो जाएंगे पेशेंट के। तो जिस साइड में पेशेंट को पोजीशन चेंज करनी है उसी साइड में एक नर्स का क्या करती है, स्टैंड करके चलती है, खड़ी होती है। इसको अपन बोलेंगे नर्स स्टैंड सेम साइड वेयर पोजीशन वांट टू चेंज टू द पेशेंट, ये रहेगा। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इसके पर्पज, पोजीशन के पर्पज क्या क्या होते हैं। तो बोल सकते हैं पोजीशन के पर्पज, फर्स्ट टू गिव कंफर्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराने के लिए अपन पोजीशन को चेंज करके चलते हैं। नेक्स्ट अपन करेंगे टू असेस वाइटल साइन, वाइटल साइन असेस करने के लिए मोस्ट कॉमन पोजीशन सुपाइन पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू टेक सैंपल कलेक्शन, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करते हैं तो सैंपल कलेक्शन करने के लिए भी अपन सुपाइन पोजीशन देके चलते हैं। नेक्स्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम बेड शोर, बेड शोर, यदि अपन बेड शोर, डेकुबाइटिस अल्सर, प्रेशर शोर को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो अपन प्रिवेंशन में बात करके चलेंगे कि उसका पोजीशन एवरी 2 आवरली चेंज करके चलते हैं, जिससे कि वहां पे प्रेशर नहीं लगेगा, और नहीं लगेगा तो वहां पे क्या नहीं होगा, ब्लड सप्लाई कम नहीं होगी। ब्लड सप्लाई कम नहीं होगी तो उसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज नहीं होगा, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी डिक्रीज नहीं होगा तो क्या होना है, वहां पे जो ब्लड सप्लाई है या ऑक्सीजन सप्लाई वो डिक्रीज नहीं होगी, नहीं होगी तो वहां पे बेड शोर भी नहीं होगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं थेराप्यूटिक पर्पज, कोई भी थेराप्यूटिक पर्पज हो सकता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट को डिस्निया हो रहा है और डिस्निया हो रहा है तो उसको डिस्निया को रिलीव करवाने के लिए अपन पोजीशन देके चलते हैं, फाउलर्स पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन मीन्स फाउलर्स पोजीशन देके चलते हैं। नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात करें, किसी पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, व्हाट इज पल्मोनरी एडिमा, यदि अपने लंग्स में ज्यादा फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए और वहां पे बोल दे कि एडिमा हो गया, पल्मोनरी लंग्स का एडिमा हो गया, उस कंडीशन में अपन उसको रिलीव करने के लिए अपन कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को, वहां पे पोजीशन देके चलेंगे पेशेंट, उसका नाम है फाउलर्स पोजीशन मीन्स पेशेंट का हेड एंड एलिवेटेड करके चलेंगे 45 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहेगा अपना फाउलर्स पोजीशन। मीन्स मैंने एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की कि फाउलर्स पोजीशन, या फिर अपन यहां पे बोल सकते हैं थेराप्यूटिक पर्पज कैसे अपन परफॉर्म कर सकते हैं पोजीशन के द्वारा। लास्ट रहेगा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर का मतलब ये रहेगा, फॉर एग्जांपल लंबर पंक्चर करना है, सीएसएफ का कल्चर करना है तो वहां पे लंबर पंक्चर सीएसएफ का सैंपल लेना है कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंडर में आएगा। मीन्स वहां पे सैंपल कलेक्ट करेंगे तो कौन सी पोजीशन देके चलेंगे, तो वहां पे अपन पोजीशन देंगे, लंबर पंक्चर करते हैं, सीएसएफ का कल्चर करने के लिए सैंपल लेंगे तो उस टाइम में पेशेंट को पोजीशन देंगे, उसको बोल सकते हैं सी शेप पोजीशन या फिर बोल सकते हैं फीटल एटीट्यूड पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन अपन काम में लेके चलेंगे। तो ये हो गया अपना डायग्नोस्टिक पर्पज। नेक्स्ट अपन जो पोजीशन के टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स हैं पोजीशन के, बहुत सारे टाइप्स की बात करेंगे जैसे कि सुपाइन पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन का अदर नेम होता है जेनुपेक्टोरल पोजीशन, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, या फिर बोल सकते हैं जो बोलते हैं
लेमिनेक्टोमी में यूज में लेते हैं मुस्लिम प्रेयर पोजीशन या जेनोपेक्टोरल, उसकी बात करके चलते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं लेटरल पोजीशन होगा, सिम्स लेटरल होगा, साइड लेटरल होगा, या फिर बोल सकते हैं सेमी फाउलर, फाउलर, थाई फाउलर, ये सभी बहुत सारी पोजीशन है, वेरियस टाइप्स की बात करके चलेंगे अपन। इसमें फर्स्ट पोजीशन, टाइप्स ऑफ पोजीशन में फर्स्ट पोजीशन रहेगा अपना कौन सा पोजीशन? इसमें फर्स्ट पोजीशन की यदि बात करें, फर्स्ट रहेगा अपना सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन अपन किस पेशेंट को देके चलते हैं? क्या है सुपाइन पोजीशन? पेशेंट लाइंग ऑन फ्लैट सरफेस बाय हिज बैक एंड हिज हैंड्स एंड लेग्स पैरेलल टू बॉडी। मीन्स क्या है इसका? एक पेशेंट है वो फ्लैट सरफेस पे सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है और उसके जो हैंड्स हैं और लेग्स हैं वो पैरेलल हैं, बॉडी के पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, बॉडी के साथ में समानांतर है, पैरेलल हैं, मीन्स अडक्शन नॉट अबडक्शन। तो इसको बोल के चलेंगे सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन का मतलब होता है कि कौन सी कंडीशन में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देके चलेंगे। तो अपन बात करके चलेंगे यहां पे यूज फॉर वाइटल असेसमेंट। यदि किसी पेशेंट का वाइटल असेसमेंट करना है, वाइटल साइन लेना है, तो मोस्टली अपन सुपाइन पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं यूज फॉर थोरेक्स एंड एब्डोमेन सर्जरी। यदि थोरेक्स पार्ट की और एब्डोमिनल पार्ट की सर्जरी करनी हो तो अपन सुपाइन पोजीशन देके चलेंगे, या फिर बोल सकते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं, बट सेकंड प्रायोरिटी देके चलेंगे इसको। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट है यूज आफ्टर रिनल बायोप्सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपना ये। आफ्टर रिनल बायोप्सी, यदि किसी का रिनल का बायोप्सी करना है, उसके लिए सैंपल ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, उसका सैंपल लेने के बाद में ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन, ड्यूरिंग रिनल बायोप्सी सैंपल कलेक्शन, देन गिव टू पोजीशन टू द पेशेंट। उस टाइम में पेशेंट को पोजीशन देते हैं प्रॉन पोजीशन, बट आफ्टर सैंपल कलेक्शन पेशेंट को पोजीशन देते हैं कौन सा? सुपाइन पोजीशन। जिससे कि क्या होगा, प्रिवेंट कर पाएंगे जो ब्लीडिंग हो सकती है साइड से, उसको प्रिवेंट करके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं यूज आफ्टर लंबर पंक्चर। यदि अपन ने लंबर पंक्चर किया है, लंबर पंक्चर करने के बाद में अपन पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे, बट उसमें क्या करेंगे? जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वहां पे क्या रहेगी? उसमें वहां पे बोल सकते हैं कि पेशेंट को सुपाइन पोजीशन तो देंगे, बट उसके हेड के नीचे पिल्लो अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? सीएसएफ का अल्ट्रेशन हो जाएगा और वहां पे पेशेंट गेट हेडेक, पेशेंट को हेडेक हो सकता है और वो उसको लाइफ टाइम परेशान कर सकता है। तो अपन पेशेंट के जो हेड है उसके ऊपर, उसके नीचे पिल्लो अप्लाई कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन। यदि पेशेंट का हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट को पोजीशन देके चलेंगे सुपाइन पोजीशन। ठीक है, ये रहेगा यहां पे इंडिकेशन ऑफ सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का इंडिकेशन क्या क्या है? नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन यहां पे प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन क्या रहेगी? मीन्स होता क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, ये सभी बात करके अपन चलेंगे। तो प्रॉन पोजीशन जस्ट अपोजिट टू द सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का जस्ट अपोजिट है कौन? प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन अपन कब यूज में लेते हैं? प्रॉन पोजीशन हम यूज में लेके चलेंगे जब पेशेंट को रिनल बायोप्सी करना हो, जब पेशेंट को पोस्टीरियर और बैक का एग्जामिनेशन करना हो, या कोई पोस्टीरियर बैक की स्पाइनल कोड की सर्जरी करनी हो, ये सभी कंडीशन में अपन करके चलेंगे प्रॉन पोजीशन। तो सेकंड टाइप रहेगा अपना प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन कौन सी कंडीशन में देंगे और क्या है प्रॉन पोजीशन? फर्स्ट वन बात करके चलेंगे प्रॉन पोजीशन में, द वर्ड prawn it comes from pronus, means
यूज ऑफ चेस्ट। जो प्रोन वर्ड है वो प्रोनस वर्ड से आया। प्रोनस का मतलब होता है यूज ऑफ चेस्ट, मीन्स जो पेशेंट होता है, पेशेंट लाइंग डाउन, पेशेंट लाइंग डाउन ऑन हिज चेस्ट और एब्डोमेन, चेस्ट और एब्डोमेन के सहारे लेटा हुआ रहता है, लाइंग डाउन रहता है, एंड हेड टर्न टू वन साइड, हेड को अपन वन साइड में टर्न कर लेंगे। वन साइड मीन्स सुपाइन स्टोरी। प्रोन पोजिशन पेशेंट को देके, प्रोन पोजिशन देके मीन्स चेस्ट और एब्डोमेन के सहारे पेशेंट लेट जाएगा और अपन जो अपना हेड है उसको वन साइड टर्न कर देंगे। ये रहेगा अपना प्रोन पोजिशन। नेक्स्ट यदि बात करें इसका इंडिकेशन, तो प्रोन पोजिशन का इंडिकेशन क्या रहेगा, मीन्स कौन से पेशेंट में देखी चलेंगे अपन प्रोन पोजिशन, तो इसका इंडिकेशन क्या रहेगा, यहां पे बोल सकते हैं ड्यूरिंग रीनल बायोप्सी सैंपल कलेक्शन, रीनल बायोप्सी सैंपल कलेक्शन। जब रीनल बायोप्सी का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अपन देके चलेंगे प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट बोल सकते हैं आफ्टर पैलेटोप्लास्टी, आफ्टर पैलेटोप्लास्टी जब किसी पेशेंट की सर्जरी की जाती हो, मीन्स यहां पे लिख सकता हूं क्लेफ्ट पैलेट। यदि किसी क्लेफ्ट प्लेट वाले पेशेंट की सर्जरी की जाएगी तो उसको अपन देके चलेंगे कौन सा पोजीशन, प्रोन पोजीशन। क्यों देके चलेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे सिक्रेशंस पेशेंट के आएंगे और बहुत सारे सिक्रेशंस आएंगे तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको ड्रेनेज करने के लिए अपन कौन सी पोजीशन देके चलेंगे, उस पोजीशन का नाम रहेगा प्रोन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं सर्जरी ऑफ बैक एंड स्पाइनल कॉर्ड, बैक और स्पाइनल कॉर्ड का सर्जरी करना हो, नेक्स्ट बोल सकते हैं टू असेस द फ्रैक्चर ऑफ हिप एंड मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन, ये सभी करना हो तो अपन पेशेंट को पोजीशन देंगे कौन सी, प्रोन पोजीशन देके चलेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे इंडिकेशन की बात होती है कि अपन प्रोन पोजीशन किस पेशेंट को दे सकते हैं, तो अपन ने क्या किया, और यहाँ पे इंडिकेशन बोल सकते हैं आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया अपन देके चलेंगे कौन सी पोजीशन, प्रोन पोजीशन देके चलने वाले हैं। ये सभी बात करके चलेंगे इंडिकेशन ऑफ प्रोन पोजीशन, ये सभी इंडिकेशन होंगे प्रोन पोजीशन के। ठीक है, सबसे फर्स्ट अपन ने बात की रीनल बायोप्सी सैंपल कलेक्ट करने के लिए। पैलेटोप्लास्टी में बहुत ज्यादा सिक्रेशन होगा, उसको ड्रेनेज करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए। बैक एंड स्पाइनल कॉर्ड का सर्जरी करने के लिए। देन फ्रैक्चर ऑफ हिप, हिप का फ्रैक्चर हो गया उस टाइम में असेस करने के लिए, और मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन के लिए। और लास्ट पॉइंट रहेगा अपना आफ्टर जनरल एनेस्थीसिया, मींस वहां पे भी बोल के चलेंगे टू फैसिलिटेट द सिक्रेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन, ये बात करके चलेंगे। ये होता है यहां पे इंडिकेशन ऑफ प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट बात करके चलेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ प्रोन पोजीशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या रहता है, किस किस पेशेंट को अपन प्रोन पोजीशन नहीं देके चलेंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करके चलेंगे
तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट अपन बोल सकते हैं कि क्लेफ्ट लिप वाले पेशेंट को नहीं देंगे, क्लेफ्ट लिप, या फिर इसमें बोल सकते हैं चीलोप्लास्टी हो गई, चीलोप्लास्टी वाले पेशेंट को नहीं देंगे। नेक्स्ट बात करके चलें, और किसको नहीं दे सकते? तो यहां पे बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज वाले पेशेंट को, रेस्पिरेटरी डिजीज पेशेंट को नहीं दे सकते। नेक्स्ट बोल सकते हैं इसी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को। क्यों? क्योंकि यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके लंग्स यहां पे क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, लंग्स का एक्सपेंशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, नहीं देंगे यहां पे। नेक्स्ट बोल सकते हैं आफ्टर सर्जरी ऑफ चेस्ट और एब्डोमेन, चेस्ट और एब्डोमेन की सर्जरी हो गई है, उसके बाद में अपन नहीं देंगे उस पेशेंट को कौन सा पोजीशन, प्रॉन पोजीशन नहीं देंगे। ये रहते हैं अपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कौन से पेशेंट में नहीं देंगे, क्लेफ्ट लिप वाले पेशेंट में नहीं देंगे, चीलोप्लास्टी वाले पेशेंट में नहीं देंगे। मीन्स क्लेफ्ट लिप का जो सर्जरी होता है उसका नाम है चीलोप्लास्टी। चीलोप्लास्टी में यहां पे लिप्स पे जेड से सूचरिंग करते हैं, मीन्स यदि प्रॉन पोजीशन दे दिया तो सूचरिंग हट जाएगी, डिटेच हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, नहीं देंगे। ये सभी यहां पे होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन का बात। नेक्स्ट अपन यदि और पोजीशन की बात करें तो कौन सा पोजीशन की बात कर सकते हैं? नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो पोजीशन रहेगा, जो उसका नाम रहेगा सिटिंग पोजीशन। तो सिटिंग पोजीशन क्या है और कौन से पेशेंट को देते हैं, कौन से पेशेंट को नहीं दे सकते। तो ज्यादातर इसमें इंडिकेशन की बात करके चलेंगे। तो थर्ड अपना पोजीशन रहेगा सिटिंग पोजीशन। व्हाट इज सिटिंग पोजीशन? सिटिंग पोजीशन बोल सकते हैं पेशेंट इज सिटिंग विद 90 डिग्री एंगल। एक पेशेंट होता है वो 90 डिग्री एंगल पे सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, उसको अपन बोल के चलेंगे सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट यदि इसका इंडिकेशन का बात करें, इंडिकेशन का मतलब क्या होगा यहां पे? इंडिकेशन का मतलब ये होगा कि किस पेशेंट को दे सकते हैं, कौन से प्रोसीजर में दे सकते हैं। तो अपन बात करके चलेंगे यूज इन थोरैक्स और चेस्ट एग्जामिनेशन। थोरैक्स और चेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए अपन कौन सी पोजीशन देके चलेंगे? यदि किसी पेशेंट का थोरैक्स का चेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो अपन पेशेंट को सिटिंग पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट यहां पे बात करके चल सकते हैं टू चेक द एक्सपेंशन ऑफ बटक्स। यदि अपने को बटक्स का एक्सपेंशन करना है, सिंपल, यदि किसी पेशेंट के बटक्स एक्सपेंशन होते हैं, एक्सपांड होते हैं, फैलते हैं, वो कितना फैलते हैं उनका एक्सपेंशन चेक करने के लिए अपन पेशेंट को पोजीशन देंगे, उसका नाम रहेगा सिटिंग पोजीशन। तो बटक्स के एक्सपेंशन के लिए दूसरा अपन चेस्ट का एग्जामिनेशन करने के लिए सिटिंग पोजीशन देके चलेंगे पेशेंट को। ये रहेगा अपना सिटिंग पोजीशन का इंडिकेशन। इसमें इतनी बात करके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं अगली पोजीशन कौन सी रहेगी? तो अगली पोजीशन वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन 4th नंबर की, जिसको बोल सकेंगे नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन में क्या बोल सकते हैं? सिंपली बात करके चलेंगे नी चेस्ट पोजीशन में
तो नीचेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। तो यहां पे बोल सकते हैं जेनोपेक्टोरल पोजीशन, जेनोपेक्टोरल पोजीशन, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है जेनोपेक्टोरल पोजीशन। इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोल सकते हैं मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। ये रहेगा क्या इसके अदर नेम। सिंपली अपन ने क्या बात किया अभी, नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम है जेनोपेक्टोरल पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नी चेस्ट पोजीशन खुद ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्वेश्चन मार्क करके चलना, इसको फोकस करके चलना। वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस एग्जाम में यदि देखा जाए, प्रीवियस एग्जाम की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पुट अप होते हैं। जेनोपेक्टोरल और मुस्लिम प्रेयर पोजीशन मीन्स यदि बात करें नी चेस्ट पोजीशन की, तो नी चेस्ट पोजीशन को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सिंपली नाम से पता चल रहा है नी चेस्ट पोजीशन मीन्स जो चेस्ट रहेगा वो टच करेगा किसको, जो अपना फ्लोर है उसको टच करेगा अपना चेस्ट, और जो अपने नी रहेंगे वो 90 डिग्री एंगल पे क्या रहेंगे, फ्लेक्स रहेंगे। यही क्या है, नी चेस्ट पोजीशन है। तो नी चेस्ट पोजीशन के बारे में बात करें तो द चेस्ट ऑफ पेशेंट टच टू फ्लोर एंड पेशेंट्स नी आर फ्लेक्स एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल पे फ्लेक्स रहेंगे। सिंपल क्या बोला मैंने, पेशेंट का जो चेस्ट रहेगा वो टच हो जाएगा फ्लोर को, उसके जो नी रहेंगे वो 90 डिग्री एंगल पे फ्लेक्स रहेंगे, मीन्स वो भी फ्लोर को टच करेंगे 90 डिग्री एंगल पे। कौन सा पोजीशन बन जाएगा वहां पे, नी चेस्ट पोजीशन बन जाएगा, मुस्लिम प्रेयर पोजीशन बन जाएगा। जैसा कि समझने के लिए मैं बोलूं तो बोल सकते हैं मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। जो भी मुस्लिम लोग होते हैं अपने धर्म को मानते हैं, वो यदि वहां पे प्रेयर करते हैं तो जो भी वहां पे पोजीशन अज्यूम करते हैं उसको मुस्लिम प्रेयर पोजीशन के नाम से जाना जाता है। ये रहेगा सिंपल मुस्लिम प्रेयर पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन और जेनोपेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट यदि इसका इंडिकेशन का बात करें अपन, तो इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट इंडिकेशन में बात करें तो रेक्टल एग्जामिनेशन हो सकता है, रेक्टल एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं, और रेक्टल एग्जामिनेशन की बात करें तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें कि मुस्लिम प्रेयर पोजीशन ये कौन सी कंडीशन में देते हैं, तो ये कोड प्रोलैप्स में देते हैं। कौन सी पोजीशन में, कंडीशन में, कोड प्रोलैप्स में, कोड प्रोलैप्स में देंगे, बट ये सेकंड प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन होती है, सेकंड प्रायोरिटी नी चेस्ट पोजीशन। जब किसी पेशेंट का, जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन का कोड का प्रोलैप्स हो जाएगा, व्हाट इज कोड प्रोलैप्स, यदि जब प्रेगनेंसी है किसी मदर को, तो वहां पे सबसे फर्स्ट जो बेबी का हेड है, फीटस का हेड है, वो बाहर आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। बट उससे पहले क्या आ जाता है, कोड आ जाता है, अम्बिलिकल कोड आ जाता है, उसको बोल के चलेंगे कोड प्रोलैप्स हो जाना। कोड प्रोलैप्स हो जाएगा मीन्स कोड के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, कोड के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, तो अपन बोल के चलेंगे वहां पे उसके प्रेशर को कम करने के लिए नीचे पोजीशन दे दो या ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोल सकते हैं लेमिनेक्टोमी में देते हैं, लेमिनेक्टोमी। व्हाट इज लेमिनेक्टोमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। लेमिनेक्टोमी क्या क्वेश्चन आया, यदि किसी पेशेंट की लेमिनेक्टोमी करनी है तो वहां पे पोजीशन कौन सी देते हैं। सेम वहां पे ऑप्शन था और वहां पे करेक्ट ऑप्शन माना गया, उसका नाम है
मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन लेमिनेक्टोमी में यूज में लेते हैं। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि जो नीचेस्ट पोजीशन है उसका यूज और कहां पे किया जाता है, तो अपन ने रेक्टल एग्जामिनेशन में बात की, कोड प्रोलैप्स में अपन ने बात किया, लेमिनेक्टोमी में अपन ने बात किया। तो ये सिंपल यहां पे इंडिकेशन होते हैं नी चेस्ट पोजीशन के। नेक्स्ट अपन और यहां पे और यदि पोजीशन की बात करें, अलग कोई कंडीशन की बात करें, तो क्या क्या यहां पे और पोजीशन हो सकती हैं, तो यहां पे अलग और पोजीशन की बात करके चलेंगे। तो 4 टाइप कंप्लीट होते हैं यहां पे। कौन कौन से? लास्ट अपना था नीचेस्ट पोजीशन। अब अपन बात करेंगे 5वें नंबर की पोजीशन, जिसका नाम हो सकता है ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं पोजीशन 5th नंबर ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। व्हाट इज ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन? इसमें अपन बात करेंगे पेशेंट्स हेड इज बिलो एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम लेग। पेशेंट के जो लेग होते हैं उनसे 45 डिग्री एंगल बिलो रहेगा पेशेंट का हेड, उसको अपन बोल के चलेंगे ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। मीन्स पेशेंट का हेड तो नीचे और पैर ऊपर, लेग ऊपर हेड नीचे, इसको अपन बोल के चलेंगे क्या? ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। ठीक है। इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन क्या हो सकता है? यूज इन कॉर्ड प्रोलैप्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कॉर्ड प्रोलैप्स वाले पेशेंट में काम में लेके चलते हैं क्या? ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, और इसको दे सकते हैं अपन फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके। नेक्स्ट बात करके चलेंगे यूज इन शॉक पेशेंट। यदि कोई पेशेंट शॉक में चला जाता है, उस पेशेंट को अपन ब्लड सप्लाई ब्रेन को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अपन पेशेंट को पोजीशन देते हैं हेड बिलो पोजीशन, मीन्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन देके चलेंगे। यदि किसी पेशेंट का CSF लीकेज हो रहा है और पेशेंट को हेडेक हो रहा है, CSF के लीकेज होने की वजह से पेशेंट को हेडेक हुआ, तो उसका CSF लीकेज हुआ, कम हुआ, मीन्स ICP डिक्रीज हो गया, उसको इंक्रीज करने के लिए अपन दे सकते हैं ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। देन गिव इट ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट ले सकते हैं अपन काम में यूज इन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। मीन्स किसी पेशेंट की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन से ऑपरेशन होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं एब्डोमिनल केविटी में कोई भी ऑपरेशन यदि दूरबीन से करते हैं, उसको अपन बोल के चलेंगे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यदि उसमें एग्जाम्पल डालें, अपन एग्जाम्पल की बात करें, लैप कोली की बात कर सकते हैं। व्हाट इज लैप कोली? लैप का मीन्स होता है फोकस करना, यहां पे लैप का मतलब होता है लेप्रोस्कोपिक और कोली का मतलब होता है गोल ब्लेडर। यदि लेप्रोस्कोप से गोल ब्लेडर को अपन हटाते हैं, रिमूव करते हैं, यही रहेगा लैप कोली। नेक्स्ट बात करके चलेंगे पेल्विक एग्जामिनेशन एंड पेल्विक सर्जरी। जो भी पेरिनियल एग्जामिनेशन होगा, पेल्विक एग्जामिनेशन होगा, पेल्विक सर्जरी होगी, उसमें सभी में काम में लेके चलेंगे कौन सा पोजीशन? ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन काम में लेके चलेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बोल सकते हैं इंक्रीज ICP में अपन काम में लेके चलेंगे कौन सा? सॉरी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स किस पेशेंट में काम में नहीं लेंगे? इंक्रीज ICP वाले पेशेंट में अपन ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन काम में नहीं लेंगे। ये रहता अपना ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट यदि पोजीशन की बात करें तो बोलेंगे ट्राइपॉड पोजीशन कौन सी रहेगी? तो बात कर रहे हैं ट्राइपॉड पोजीशन। कौन सी होती है ट्राइपॉड पोजीशन? जो कि एक सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट को देके चलते हैं, उसका नाम रहेगा ट्राइपॉड पोजीशन। ठीक है। तो नेक्स्ट 6 नंबर पोजीशन का नाम ट्राइपॉड पोजीशन। कौन सी है ट्राइपॉड पोजीशन? बोल सकते हैं यदि कोई सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है, सीवियर अस्थमेटिक पेशेंट है, उसको रेस्पिरेशन आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सीवियर डिस्निया का पेशेंट है, COPD का पेशेंट, अस्थमा का पेशेंट है,
तो उसको रेस्पिरेशन लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वह पेशेंट पोजीशन अज्यूम कर लेता खुद, या उसको दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहेगा, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं वो पेशेंट अपने हैंड्स को अप्लाई करेगा, रख लेगा, होल्ड कर लेगा, कहां पे, अपने नी पे या थाई पे रख लेगा। मीन्स एक पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, उसके जो हैंड्स हैं वो अपने थाई पे रहेंगे या नीज पे रहेंगे, और पेशेंट लीन फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। उसको अपन बोल के चलेंगे क्या, ट्राइपॉड पोजीशन। यहां पे लिख के चलेंगे अपन, राइट डाउन करते हैं ट्राइपॉड पोजीशन के बारे में। पेशेंट इज इन सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, then hands are, both hands are apply on his knee, then lean forward to the patient, lean forward to the पेशेंट को लीन फॉरवर्ड कर देंगे। लीन फॉरवर्ड का मीन्स यहां पे होता है पेशेंट को आगे की तरफ झुका देंगे, ये होता है ट्राइपॉड पोजीशन। सिंपल रहेगी। यूज कब करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन की बात करें तो बोल सकते हैं क्या, सीवियर अस्थमैटिक पेशेंट, सीवियर अस्थमैटिक पेशेंट, सीवियर अस्थमैटिक पेशेंट में अपन काम में लेके चलते हैं क्या, ट्राइपॉड पोजीशन। मींस पेशेंट को श्वास नहीं आता है, सीवियर प्रॉब्लम होती है तो ट्राइपॉड पोजीशन ले सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सीओपीडी वाले पेशेंट भी काम में ले सकते हैं। बट इसका इंडिकेशन मोस्ट रहेगा कौन सा, सीवियर अस्थमैटिक पेशेंट में काम में लेके चलते हैं। इतना काफी रहेगा ट्राइपॉड पोजीशन में। एग्जाम में पूछी गई पोजीशन है, सेम वहां पे ऑप्शन था जो अपन ने लिखा इंडिकेशन में, यही ऑप्शन रहेगा वहां पे। नेक्स्ट अपन और भी पोजीशन की बात करें तो अपन नेक्स्ट पोजीशन की बात करेंगे जिसका नाम रहेगा जैक नाइफ, जैक नाइफ पोजीशन। व्हाट इज जैक नाइफ पोजीशन, जैक नाइफ पोजीशन किसको बोलेंगे, जैक नाइफ पोजीशन में बात करके चलेंगे तो बोल सकते हैं पेशेंट का जो हेड रहेगा, पेशेंट का लेग्स रहेंगे वो बिलो रहेंगे, देन हिप्स मीन्स पेशेंट के हिप्स तो ऊपर रहेंगे और हेड और लेग्स बिलो रहेंगे। मीन्स मैं बोल सकता हूं पेशेंट को एक ऐसी सरफेस पे प्रॉन पोजीशन में लेटाया जाए और वहां पे हेड बिलो नीचे चला जाए, यहां पे पैर नीचे, पेशेंट है, मैं यहां पे एक इमेज बना रहा हूं। मीन्स ये पेशेंट रहेगा, ये इसका हिप्स वाला पार्ट रहेगा, मीन्स इन पैरों को नीचे कर दो, इस हेड को नीचे कर दो और यहां पे हिप वाला पार्ट आ जाएगा। मीन्स यहां पे प्रॉन पोजीशन आ जाएगी। प्रॉन पोजीशन में क्या कर दिया, पैरों को नीचे कर दिया, हेड को नीचे कर दिया और जो हिप पार्ट रहेगा, बटक्स वाला पार्ट रहेगा वो अबव होगा। मीन्स हेड बिलो, हेड एंड लेग इज बिलो देन हिप्स। जो हेड और लेग है वो बिलो रहेगा, नीचा रहेगा, किससे, हिप पार्ट से बिलो रहेगा। इसका इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन में बात कर सकते हैं सैक्रल सर्जरी, सर्जरी ऑफ सैक्रल एरिया। यदि सैक्रल एरिया की सर्जरी करनी हो तो अपन काम में ले सकते हैं क्या, जैक नाइफ पोजीशन काम में ले सकते हैं। ये रहेगा अपना जैक नाइफ पोजीशन। दोबारा से यदि इसको समझाना चाहूं, सिंपल समझना। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक फिंगर की हेल्प से आपको समझाना चाहूं। ये एक फिंगर, एक पेशेंट मान लो, इस फिंगर को पेशेंट मानेंगे तो इसमें क्या करने वाले, फिंगर में
इस फिंगर का जो ये बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अपन हिप पार्ट मान के चलेंगे। ओके, ये हेड पार्ट है, ये लेग्स वाला पार्ट है, मीन्स ये हिप वाला पार्ट रहेगा। हेड को बिलो कर दो, इसको बिलो कर दो, ऊपर वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये हिप्स वाला पार्ट हो जाएगा पेशेंट का। मीन्स क्या बोल सकते हैं, कौन सी कंडीशन में इस पेशेंट को पोजीशन देते हैं? जो अपना सैक्रल एरिया वाला पार्ट है, सैक्रल का मतलब बोल सकते हैं जो बटक्स के बीच वाला पार्ट होता है, बैक वाला पार्ट होता है, उस पार्ट की कोई सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है, तो अपन पेशेंट को पोजीशन देंगे जैक नाइफ पोजीशन। ओके, नेक्स्ट यदि बात करके चलें पोजीशन की, तो कौन सी पोजीशन की बात कर सकते हैं? तो बात करके चलेंगे सेमी फाउलर पोजीशन। सेमी फाउलर से पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन इज ऑल्सो नॉन एज लो फाउलर पोजीशन, ऑल्सो नॉन एज लो फाउलर पोजीशन। लो फाउलर पोजीशन बोल के चलेंगे। क्वेश्चन मार्क यहां पे सिंपल क्या, सेमी फाउलर पोजीशन को अपन बोल के चलते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं लो फाउलर पोजीशन। सिंपल, सुनना ध्यान से, अभी समझ में आएगा। एक होता है हाई फाउलर, एक होता है फाउलर, और ये हो जाएगा लो फाउलर या सेमी फाउलर। ठीक है, अब यदि बात करें कि सेमी फाउलर पोजीशन होता क्या है, तो क्या होगा सेमी फाउलर पोजीशन? मींस इसमें हेड को थोड़ा सा एलिवेट करते हैं। यहां पे यदि मैं डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूं, यहां पे फोकस करिएगा आप। यदि फोकस करोगे तो इसका मीन्स समझोगे आप। क्या? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट है और इसका ये बटक्स वाला पार्ट है, ये लेग्स वाला पार्ट है, ये पेशेंट के लेग्स हैं, ये बटक्स हो गया। नेक्स्ट अपन बात करना चाहें, पेशेंट यदि इस पोजीशन में रहेगा, इसका ये हेड वाला पार्ट है, इस पोजीशन को अपन सुपाइन पोजीशन बोल के चलेंगे। नेक्स्ट यदि यहां तक रहेगा हेड वाला पार्ट, इसको अपन सेमी फाउलर पोजीशन बोल के चलेंगे। नेक्स्ट यदि अपन इसको इतना इस डिग्री पे लेंगे तो उसको फाउलर पोजीशन बोल के चलेंगे। यदि अपन इसको 75 टू 90 डिग्री पे लेंगे तो इसको हाई फाउलर पोजीशन बोल के चलेंगे। कौन सा पोजीशन? हाई फाउलर पोजीशन बोल के चलेंगे। मीन्स यहां पे जो एंगल रहेगा, एंगल कितना रहेगा? ये रहेगा एंगल। तो एंगल यहां पे बोल सकते हैं जो एंगल कम से कम 30 से 45 डिग्री, मीन्स 30 टू 45 डिग्री एंगल, यहां पे 45 टू 60 डिग्री एंगल। कौन सा? ये वाला एंगल, मीन्स ये 45 टू 60 डिग्री एंगल। नेक्स्ट यदि बात करें तो यहां पे ये वाला 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल कौन सा होगा? इसको मान के चलिएगा आप 90 डिग्री एंगल। मीन्स 90 डिग्री एंगल पे 75 टू 90 डिग्री एंगल पे रहेगा, इसको हाई फाउलर पोजीशन। फाउलर्स में 45 टू 60 डिग्री एंगल, सेमी फाउलर या लो फाउलर्स में बोल सकते हैं 30 टू 45 डिग्री एंगल मान के चल सकते हैं। ओके, ये यहां पे डायग्राम की हेल्प से अपन समझ सकते हैं तीनों पोजीशन को एक साथ। चलो नेक्स्ट बात करके चलेंगे, यहां पे लिख के चलेंगे सेमी फाउलर पोजीशन क्या है। पेशेंट से हेड एंड एलिवेटेड एट 30 टू 45 डिग्री एंगल, ये रहेगा यहां पे सेमी फाउलर पोजीशन। अब इसको मिटाता हूं, इसको हटाता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो अपन और बात करके चलेंगे, इसके बारे में समझ में आ जाएगा। फोकस रखिएगा यहां पे, अभी इजी है, आराम से समझ में आएगा।
तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन इसका, ये सिंपल बात किया, सेमी फाउलर पोजीशन किसको बोलेंगे, ये सेमी फाउलर पोजीशन का बात हुआ, बट इसमें इंडिकेशन क्या होगा, तो इंडिकेशन की बात करके चलेंगे। व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ सेमी फाउलर पोजीशन, क्या क्या यहां पे इंडिकेशन हो सकते हैं सिंपली, तो सिंपल बोल सकते हैं कंटिन्यूअस एनजी ट्यूब फीडिंग, कंटिन्यूअस एनजी ट्यूब फीडिंग कर रहे हैं तो वहां पे सेमी फाउलर पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं इंक्रीज आईसीपी में अपन सेमी फाउलर पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं फेशियल बार्ने या फेशियल एडिमा, इसमें अपन सेमी फाउलर देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं लैरिंजियल एडिमा, लैरिंग्स का एडिमा होगा तो भी अपन सेमी फाउलर पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं आफ्टर थायराइडेक्टोमी, इसमें भी अपन सेमी फाउलर पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं यूज ड्यूरिंग ऑक्सीजन इनहेलेशन बाय द कैनुला या बोल सकते हैं ऑक्सीजन प्रोब या ऑक्सीजन कैनुला जो मेथड होता है उससे अपन पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो भी अपन सेमी फाउलर पोजीशन काम में लेके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं यूज इन माइनर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी अपन क्या काम में लेके चलेंगे, सेमी फाउलर पोजीशन काम में लेके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं यदि किसी पेशेंट की ब्रोंकोस्कोपी करनी है तो अपन ब्रोंकोस्कोपी में क्या काम में लेके चलेंगे, ब्रोंकोस्कोपी में अपन काम में लेके चलेंगे कौन सी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन काम में लेके चलेंगे। ये सभी इंडिकेशन होने वाले हैं किसके, ये सभी इंडिकेशन सेमी फाउलर पोजीशन के इंडिकेशन होने वाले हैं कि सेमी फाउलर पोजीशन कौन कौन सी कंडीशन में अपन पेशेंट को दे सकते हैं। ये सभी कंडीशन रहेंगी, इस कंडीशन में अपन पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं आफ्टर चीलोप्लास्टी, आफ्टर सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट लिप, यदि क्लेफ्ट लिप की सर्जरी की जाती है तो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करने के बाद में अपन पेशेंट को पोजीशन देने वाले हैं, वो पोजीशन कौन सी रहेगी, सेमी फाउलर पोजीशन रहेगी। ये बात होता है कंप्लीट यहां पे सेमी फाउलर पोजीशन के बारे में। ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन टू द सेमी फाउलर पोजीशन मीन्स ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है सेमी फाउलर पोजीशन की। ओके, नेक्स्ट अपन पोजीशन की बात करेंगे तो इससे आगे वाली पोजीशन रहेगी जिसका नाम है, यहां पे सेमी फाउलर पोजीशन हुआ। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं फाउलर पोजीशन। व्हाट इज फाउलर पोजीशन, देन इंडिकेशन ऑफ फाउलर पोजीशन मीन्स फाउलर पोजीशन क्या है और उसके इंडिकेशन क्या क्या है, कौन से पोजीशन कौन से पेशेंट को देके चलेंगे, ये सभी बात करके चलेंगे। यहां पे 9 नंबर फाउलर पोजीशन। व्हाट इज फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन में क्या बोल सकते हैं, पेशेंट का जो हेड अपन ने डायग्राम की हेल्प से समझा था प्रीवियस में, तो अपन ने बात किया था वहां पे जो डिग्री एंगल है हेड का कितना ऊपर होता अबव होता है, वो होता है 45 to 60 डिग्री एंगल होता है। तो बोल सकते हैं हेड एंड एलिवेटेड एट
45 to 60 डिग्री एंगल, इस पे एलिवेट होगा अपना हेड। नेक्स्ट यदि बात करें इंडिकेशन की, इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो इंडिकेशन क्या क्या बात करेंगे फाउलर पोजीशन में, बोल सकते हैं यूज इन पल्मोनरी एडिमा। यदि किसी पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है तो पल्मोनरी एडिमा में काम में लेके चलते हैं क्या, फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट बात कर सकते हैं पैरासेंटेसिस, पैरासेंटेसिस में काम में लेंगे व्हाट इज पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस क्या है, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी पेशेंट का जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें फ्लूइड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाए, उस एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फूड को बोलेंगे, सॉरी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड को बोल के चलेंगे क्या, एसाइटिस। और उस एसाइटिस की कंडीशन को ठीक करने के लिए अपन उस फ्लूइड को बाहर निकाल के चलेंगे, ड्रेन करके चलेंगे, उसी का नाम है पैरासेंटेसिस। क्या बोला, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में कलेक्शन हो गया, उसको अपन बाहर निकाल के चलेंगे, उसी का नाम क्या है, पैरासेंटेसिस होगा। नेक्स्ट बात करके चलें चेस्ट ड्रेनेज, चेस्ट ड्रेनेज। यदि अपन चेस्ट ड्रेनेज करते हैं तो चेस्ट ड्रेनेज में भी काम में लेके चलते हैं क्या, फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट अपन मॉडरेट, मॉडरेट डिस्निया, डिस्निया। मॉडरेट यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, डिस्निया होगा पेशेंट को, अपन ठीक कर सकते हैं फाउलर पोजीशन से। यदि अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, सेमी फाउलर, फाउलर, हाई फाउलर सभी में बात बोल के चल सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में नहीं देंगे, बोल सकते हैं यहां पे इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने क्या बोला, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अपन नहीं देंगे। कौन सी पोजीशन, सेमी फाउलर भी नहीं देंगे, फाउलर्स भी नहीं देंगे और हाई फाउलर्स भी नहीं देंगे, इन सभी की बात करके चलेंगे। ये रहता है यहां पे फाउलर्स पोजीशन का कंसर्न। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं हाई फाउलर्स पोजीशन। हाई फाउलर्स पोजीशन अपन किस पेशेंट को देते हैं, क्या होती है हाई फाउलर्स पोजीशन, ये सभी बात करके चलने वाले हैं अपन। तो नोट डाउन करके चलेंगे हाई फाउलर्स पोजीशन, 10 नंबर का पोजीशन रहेगा हाई फाउलर्स पोजीशन, हाई फाउलर्स पोजीशन। What is high Fowler's position? Head and elevated at 75 to 90 degree angle, मीन्स 75 to 90 डिग्री एंगल पे अपन उसको हेड को एलिवेट करेंगे, उसी का नाम क्या है, फाउलर, हाई फाउलर्स पोजीशन। नेक्स्ट इसमें इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो इंडिकेशन की बात करेंगे तो बोल सकते हैं इंडिकेशन सिंपली टू इंसर्ट द एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम में पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला अपना, क्या एनजी ट्यूब इंसर्शन में पोजीशन देते हैं पेशेंट को हाई फाउलर। नेक्स्ट बोल सकते हैं टू इंसर्ट नेजल कैथेटर, नेजल कैथेटर फॉर ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो इसमें भी देखे चलेंगे कौन सा, हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट यदि बात करें कि हाई फाउलर पोजीशन किस पेशेंट को देके चलेंगे, यदि पेशेंट को सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रहा है, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में अपन पेशेंट को दे सकते हैं
कौन सा पोजीशन? हाई फाउलर, सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट को दे सकते हैं हाई फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट अपन बात करके चलें कि और कौन से पेशेंट को दे सकते हैं, तो अपन बात करके चलेंगे यदि पेशेंट को, नॉर्मली बात करके चलें, पेशेंट को यदि फीडिंग दे रहे हैं, यदि बोलस फीडिंग देंगे तो अपन बात करके चलेंगे बोलस में फाउलस, हाई फाउलस काम में लेके चल सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं रहेगा उसका, जो फाउलस पोजीशन उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है। तो ये इंडिकेशन यहां पे सफिशिएंट होंगे अपने लिए एनजी ट्यूब इंसर्शन में, नेजल कैथेटर को इंसर्ट करने में, और रेस्पिरेटरी, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट को या सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट को कौन सी? हाई फाउलस पोजीशन देके चलेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मींस मैंने एक ही बार में बोल दिया था क्या? सेमी फाउलर पोजीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम रहेगा, फाउलर पोजीशन में, हाई फाउलर्स में, सभी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को, इंजरी वाले पेशेंट को अपन नहीं करके चलेंगे, हेड एलिवेट नहीं करेंगे, फर्दर डैमेज हो जाएगा अपना स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए अपन कॉन्ट्रा इंडिकेट मान के चलते हैं। ओके, ये होता अपना फाउलर्स रिलेटेड पोजीशन। नेक्स्ट अपन बात करके चलें तो साइड लाइन पोजीशन की बात करके चलेंगे। साइड लाइन पोजीशन में बात करें तो कौन कौन सी बात कर सकते हैं? फर्स्टली तो अपन साइड लाइन की बात करके चलेंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं रहेगा, तो यहां पे 11 नंबर का पोजीशन रहेगा अपना 11 साइड लाइन पोजीशन। साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन में क्या बोल के चल सकते हैं? पेशेंट अपनी लेटरल साइड में या लेटरली वो सुपाइन लेटरली लाइन डाउन रहेगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं इंडिकेशन क्या है? साइड लाइन पोजीशन का इंडिकेशन क्या है? तो बोल सकते हैं यूज इन unconscious patient to prevent from aspiration। एस्पिरेशन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे? साइड लाइन पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं हेमोरॉइडेक्टोमी में अपन आफ्टर हेमोरॉइडेक्टोमी में पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देके चलेंगे। इसमें कोई भी स्पेसिफिक बात नहीं बोल रहा हूं, ना ही तो मैं राइट लेटरल बोल रहा हूं, ना ही मैं लेफ्ट लेटरल बोल रहा हूं, ओनली साइड लाइन पोजीशन की बात चल रही है यहां पे। नेक्स्ट इसका इंडिकेशन की बात करें तो बोल सकते हैं टू गिव ओरल केयर पेशेंट टू फैसिलिटेट सिक्रेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट। यदि अनकॉन्शियस पेशेंट की ओरल केयर करके चलेंगे, कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें ओरल केयर करके चलेंगे और ओरल केयर करेंगे तो वहां पे वो सिक्रेशन अंदर नहीं चला जाए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे अपन? साइड लाइन पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं और अपन कहां पे काम में लेंगे? जो साइड लाइन पोजीशन है वो कहां पे काम में ले सकते हैं? तो कहां पे काम में ले सकते हैं? मीन्स यदि कोई वॉमिटिंग का पेशेंट होगा ड्यूरिंग वॉमिटिंग टू प्रिवेंट फ्रॉम एस्पिरेशन से बचने के लिए अपन क्या करके चलेंगे? उसको
साइड लाइंग पोजीशन देके चलेंगे। ये रहेगा अपना क्या, इंडिकेशन ऑफ साइड लाइंग पोजीशन। ओके, तो कंप्लीट होता है साइड लाइंग पोजीशन, बट इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात बच रही है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो क्या बात करके चल सकते हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ साइड लाइंग पोजीशन, तो सभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करके चलेंगे। मीन से जो साइड लाइंग पोजीशन रहेगी, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल या साइड लाइंग, उसमें सभी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम रहेगा। बोल सकते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या बोल सकते हैं, हिप सर्जरी वाले पेशेंट को नहीं देंगे, हिप सर्जरी। नेक्स्ट बोल सकते हैं मस्कुलो स्केलेटल फ्रैक्चर, मस्कुलो स्केलेटल फ्रैक्चर वाले पेशेंट को अपन नहीं देके चलेंगे क्या, साइड लाइंग पोजीशन। हिप सर्जरी या हिप फ्रैक्चर वाले पेशेंट को नहीं देंगे साइड लाइंग पोजीशन। क्या बोला मैंने अभी, यदि कोई पेशेंट है हिप सर्जरी का, यदि कोई पेशेंट है हिप फ्रैक्चर का, यदि कोई पेशेंट है मस्कुलो स्केलेटल फ्रैक्चर का, उस पेशेंट को अपन पोजीशन नहीं देंगे, कौन सी, साइड लाइंग पोजीशन नहीं देंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा डिफॉर्मिटी हो जाएगा और प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर हो जाएगी। ये बात अपन करके चल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें स्पेसिफिक पोजीशन 12वें नंबर की रहेगी, जिसमें बोल सकते हैं राइट लैटरल पोजीशन, राइट लैटरल पोजीशन। राइट लैटरल पोजीशन क्या रहेगी, बोल सकते हैं क्या, इसमें पेशेंट लाइंग डाउन ऑन हिज राइट साइड, राइट साइड पे लाइंग डाउन रहेगा। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं इसका इंडिकेशन क्या रहेगा, तो इंडिकेशन में क्या क्या बात बोल के चल सकते हैं। राइट लैटरल जो पोजीशन रहेगा उसका इंडिकेशन की बात करें तो बोल सकते हैं आफ्टर लीवर बायोप्सी, आफ्टर लीवर बायोप्सी, आफ्टर लीवर बायोप्सी में अपन राइट लैटरल पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अपने लिए, आफ्टर लीवर बायोप्सी में अपन पोजीशन देके चलेंगे राइट लैटरल। क्यों देके चलेंगे, तो उसका रैशनल यदि बात करें तो सुनना ध्यान से, फोकस करना बात पे। यदि किसी पेशेंट का लीवर बायोप्सी के लिए सैंपल लिया है तो अपन आफ्टर सैंपलिंग देंगे राइट लैटरल। क्यों, टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ बाइल एंड टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ ब्लड। मीन्स दो कंसर्न रहेंगे, दो कंसर्न कौन कौन से, फर्स्ट मैंने बोला टू प्रिवेंट फ्रॉम लीकेज ऑफ बाइल, देन मैंने बोला टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ ब्लड। तो यहां पे बोल सकते हैं आफ्टर लीवर बायोप्सी। नेक्स्ट बोल सकते हैं अपेंडिसाइटिस पेशेंट, अपेंडिसाइटिस पेशेंट, अपेंडिसाइटिस पेशेंट को पेन हो रहा है तो अपन दे सकते हैं उसको राइट लैटरल पोजीशन देके चल सकते हैं। बट क्या करेंगे इसमें, नी फ्लेक्स करेंगे, नी फ्लेक्स दे इनसाइड, नी को अपन इनसाइड फ्लेक्स करके चलेंगे। ये रहेगा कौन सा पोजीशन, राइट लैटरल पोजीशन। किसमें, अपेंडिसाइटिस का कोई पेशेंट है और उसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्या अपेंडिसाइटिस का उसको पेन हो रहा है, उस पेन को ठीक करने के लिए अपन राइट लैटरल पोजीशन देके चलेंगे, बट उसके नी को फ्लेक्स करके चलेंगे इनसाइड। तो ये रहेगा अपना कंसर्न इंडिकेशन ऑफ राइट लैटरल पोजीशन। नेक्स्ट यदि बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेगा राइट लैटरल पोजीशन का, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो सिंपल इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सिंपली अपन बात करके चलें तो बोलेंगे हिप फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, या फिर बोल सकते हैं सर्जरी, या फिर बोल सकते हैं
मस्कुलोस्केलेटल फ्रैक्चर वाले पेशेंट को अपन नहीं देंगे, ये रहेगा कंसर्न। क्या? सिंपल। जो अपन ने राइट लैटरल पोजीशन की बात की, इंडिकेशन की बात हो गई, बट अपन कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बोल के चलेंगे हिप फ्रैक्चर होगा या हिप की सर्जरी की जाएगी, मस्कुलोस्केलेटल कोई फ्रैक्चर होगा तो उसमें नहीं देंगे, फर्दर इंजरी नहीं हो जाए। फर्दर इंजरी से, फर्दर डैमेज से बचने के लिए अपन उसको अवॉइड करके चलेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा वहां पे। ये रहेगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द राइट लैटरल पोजीशन। और लास्ट यहां पे लैटरल पोजीशन के बारे में बात करें, 30 नंबर का रहेगा लेफ्ट लैटरल पोजीशन। लेफ्ट लैटरल पोजीशन, तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन के बारे में क्या बोल सकते हैं अपन? इसमें पेशेंट लाइंग ऑन हिज लेफ्ट साइड, पेशेंट लाइंग ऑन हिज लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड पे लाइंग डाउन रहेगा, जो अपनी लेफ्ट साइड है उसके ऊपर लाइंग डाउन रहेगा, मीन्स ये लेफ्ट लैटरल पोजीशन रहेगा। यदि इसका इंडिकेशन की बात करें तो क्या क्या अपन बोल सकते हैं? तो बात करके चलें तो बोल सकते हैं टेम्परेचर असेसमेंट, टेम्परेचर असेसमेंट, और टेम्परेचर असेसमेंट में भी रेक्टल टेम्परेचर असेसमेंट, रेक्टल रूट से असेस करके चलेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होगी, इसमें भी सेकंड प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो सिम्स लैटरल की बात करके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट बोल सकते हैं सपोजिटरीज इंसर्शन, सपोजिटरी को इंसर्ट करने के लिए नेक्स्ट बोल सकते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन करने के लिए। तो ये यहां पे इंडिकेशन की बात होती है कंप्लीट। नेक्स्ट, यदि अपन कोई भी प्रोसीजर करना चाहें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोलन इरिगेशन करना चाहें, कोलन इरिगेशन करना चाहें, ये सभी यहां पे इंडिकेशन की बात रहेगी। मींस ये सभी इंडिकेशन रहेंगे किसके? लेफ्ट लैटरल पोजीशन के। फर्स्ट अपन ने बात किया टेम्परेचर असेसमेंट, रेक्टल रूट, सपोजिटरी इंसर्शन। सपोजिटरी कॉन्सेप्ट का होता है जो कि ज्यादातर बच्चों में यूज में लेते हैं, रेक्टल रूट में इंसर्ट करके चलते हैं, जो कि एनाल्जेसिक हो सकता है, रेक्टल एग्जामिनेशन में काम में ले सकते हैं, कोलन इरिगेशन करने में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसका यदि कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो लेफ्ट लैटरल की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकती है? वही सेम बात करके चलेंगे। तो ये सेम बात कर दिया अपन ने, क्या? कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो यही सेम हो जाएगा, लेफ्ट लैटरल पोजीशन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम रहेगा। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके हैं? लेफ्ट लैटरल पोजीशन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेंगे। मींस कोई भी साइड लैटरल, राइट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, सभी के कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम रहेंगे। तो हो सकता है हिप सर्जरी, हिप फ्रैक्चर, मस्कुलोस्केलेटल फ्रैक्चर में नहीं देके चलेंगे, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा। ओके, नेक्स्ट अपना पोजीशन की बात करें, 14 नंबर का रहेगा सिम्स लैटरल पोजीशन। सिम्स लैटरल पोजीशन, व्हाट इज सिम्स लैटरल पोजीशन? सिम्स लैटरल पोजीशन और लेफ्ट लैटरल पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो बात करेंगे व्हाट डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट लैटरल पोजीशन और सिम्स लैटरल पोजीशन। इसमें क्या रहेगा? पेशेंट लेफ्ट साइड पे लाइंग डाउन रहता है, बट वहां पे सिम्स लैटरल में बात करें तो जो राइट साइड का जो लेग रहेगा, लोअर लेग, वो फ्लेक्स रहेगा, 45 टू 90 डिग्री एंगल पे फ्लेक्स रहेगा, और जो लेग रहेगा उसका नी रहेगा, वो सपोर्ट करेगा फ्लोर पे, उसका हैंड है सपोर्ट करेगा, जो उसका फ्लोर है फ्लोर पे सपोर्ट करेगा। मींस थोड़ा सा प्रोन पोजीशन का मॉडिफाइड रूप है क्या? सिम्स लैटरल पोजीशन। बोल सकते हैं पेशेंट लाइंग ऑन हिज लेफ्ट साइड
then right leg is flexed at 45 to 90 डिग्री एंगल। ये रहेगा अपना सिम्स लैटरल पोजिशन। मीन्स पेशेंट लेफ्ट साइड पे लाइंग डाउन रहता है और उसका जो लेग रहता है राइट लेग, जो लेफ्ट लेग रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, राइट लेग जो ऊपर रहेगा वो फ्लेक्स रहेगा, 45 टू 90 डिग्री एंगल पे फ्लेक्स रहेगा। इसको बोल के चलेंगे सिम्स लैटरल। यदि इसका इंडिकेशन का बात करें तो कौन कौन सी कंडीशन में अपन काम में लेके चलते हैं सिम्स लैटरल पोजीशन, तो यहां पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट इंडिकेशन की बात करें तो हो सकता है टेम्परेचर असेसमेंट, टेम्परेचर असेसमेंट, और वो भी कौन सा, रेक्टल रूट से टेम्परेचर असेसमेंट करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है यहां पे, ठीक है। सेकंड, यदि इंडिकेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, प्रेगनेंसी में अपन यदि पोजीशन देते हैं, प्रेगनेंसी में पोजीशन देते हैं तो सिम्स लैटरल देके चलेंगे, ठीक है। सिम्स लैटरल अपन काम में लेते हैं टेम्परेचर असेसमेंट में। दूसरा बोल सकते हैं प्रेगनेंसी में। यदि अपन प्रेगनेंसी की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, प्रेगनेंसी की बात करें तो बोल सकते हैं यदि अपन इंफीरियर वेना केवा की बात करें तो अपनी बॉडी में इंफीरियर वेना केवा का जो लोकेशन है वो राइट साइड में होता है। मीन्स ये ऊपर की ओर आता है और अपने राइट एट्रियम में ब्लड को ड्रेन करता है। यदि अपन राइट लेटरल पोजीशन किसी पेशेंट को देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फीटस का प्रेशर किस पे आ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा पे आ जाएगा, और जो प्रेगनेंसी वुमन है उसके इंफीरियर वेना केवा को कंप्रेस करेगा कौन, फीटस। तो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड आ रहा था हार्ट में वो नहीं आ पाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और वहां पे बोल सकते हैं पेशेंट को एक सिंड्रोम होगा जिसका नाम रहेगा इंफीरियर वेना केवल सिंड्रोम। ये यहां पे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो अपन पेशेंट को राइट लेटरल नहीं देके लेफ्ट लेटरल देंगे जिससे कि उसका इंफीरियर वेना केवा होता है ऊपर की साइड आ जाएगा, जिससे कि फैसिलिटेट हो जाएगा उसका ड्रेन। तो लोअर लेग में एडिमा नहीं होगा, वहां पे फ्लूइड का, ब्लड का स्टेसिस नहीं होगा लोअर लेग में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में। ये रहेगा यहां पे सिम्स लैटरल पोजीशन का कंसर्न। नेक्स्ट यदि पोजीशन की बात करें तो यहां पे 40 नंबर की पोजीशन कंप्लीट होती है। अब बात करके चलेंगे अपन रिवर्स ट्रेनलैंगबर्ग पोजीशन। व्हाट इज रिवर्स ट्रेनलैंगबर्ग पोजीशन, कौन सी होती है रिवर्स ट्रेनलैंगबर्ग पोजीशन, तो बात करके चलेंगे 15 नंबर की पोजीशन रिवर्स ट्रेनलैंगबर्ग पोजीशन, ट्रेनलैंगबर्ग पोजीशन क्या है इसका मतलब, ध्यान से समझना। ट्रेनलैंगबर्ग पोजीशन में अपन ने बात किया कि पेशेंट का हेड बिलो रहता है, नीचे रहता है लेग से, कितना 45 डिग्री एंगल। अपन ने यहां पे लिख दिया रिवर्स, रिवर्स बोल तो ट्रेनलैंगबर्ग पोजीशन का उल्टा अपोजिट। जो ट्रेनलैंगबर्ग पोजीशन है उसका अपोजिट बात करके चल रहे हैं, उल्टा बात करके चल रहे हैं, तो बोल सकते हैं वहां पे हेड बिलो रहता है, यहां पे हेड अप रहता है, और जो लेग्स होते हैं वो बिलो रहते हैं। तो बोल सकते हैं क्या, लेग्स इज बिलो एट 45 डिग्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करें तो इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन क्या बोल सकते हैं, सिंपली इंडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट यदि बात करके चलें तो बोल सकते हैं जीईआरडी पेशेंट में, जीईआरडी, जीईआरडी का फुल फॉर्म क्या होगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लैक्स
डिजीज। ये रहेगा इसका फुल फॉर्म, क्या? इंडिकेशन। GERD, जर्ड बोल सकते हैं इसको, या इसको फुल फॉर्म में बोले तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रो स्टमक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। मीन्स यदि अपन ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में आफ्टर ईटिंग वहां पे रीगजिटेशन होता है, वो खाया हुआ खाना या फूड वो बैकफ्लो होता है, रीगजिटेशन होता है, उससे बचने के लिए अपन पेशेंट को रिवर्स ट्रेनलैंग पोजीशन देंगे, जिससे कि वहां पे रिवर्स बैकफ्लो नहीं होगा फूड कंटेंट का। ये रहेगा वहां पे कंडीशन, रिवर्स ट्रेनलैंग पोजीशन देके चलेंगे। नेक्स्ट बोल सकते हैं इंक्रीज ICP में भी देते हैं, बोल तो पेशेंट का ICP कम करना हो तो भी अपन रिवर्स ट्रेनलैंग बार पोजीशन काम में ले सकते हैं। ये रहेगा अपना रिवर्स ट्रेनलैंग बार पोजीशन। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यही, सेम ऑप्शन और सेम लैंग्वेज सेम पोजीशन। यहां पे फोकस करना, GERD में रिवर्स ट्रेनलैंग बार पोजीशन दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करके चलें और पोजीशन की, तो और कौन सी पोजीशन हो सकती है? तो लास्ट अपना पोजीशन का कंसर्न रहेगा किसके बारे में? डोर्सल एलिवेटेड पोजीशन। तो 16 नंबर का पोजीशन रहेगा डोर्सल एलिवेट पोजीशन। डोर्सल एलिवेट का मतलब होता है पेशेंट्स हेड एलिवेट एट 45 डिग्री एंगल। 45 डिग्री एंगल पे एलिवेट रहेगा, मीन्स सेम एज बोल सकते हैं फाउलर्स, बट यहां पे नाम अलग है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, यदि इसका इंडिकेशन का बात करें, इंडिकेशन की बात करें तो बोल सकते हैं कॉन्वल्सेंस स्टेज। कॉन्वल्सेंस स्टेज मीन्स क्या है? कॉन्वल्सेंस स्टेज रिकवरी फ्रॉम डिजीज। रिकवरी फ्रॉम डिजीज, यदि डिजीज से रिकवरी करनी है, पेशेंट रिकवरी कर रहा है डिजीज से, तो अपन देके चलेंगे डोर्सल एलिवेटेड। समझना, इसके ऊपर फोकस करना। यदि आप फोकस करोगे आपको नजर आएगा सर ये तो सेमी फाउलर बोल सकते हैं या फाउलर्स बोल सकते हैं इसको, तो 45 डिग्री एंगल पे है। बट अपन क्या बात कर रहे हैं? डोर्सल एलिवेटेड के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और वहां पे सेम ऑप्शन क्या? कॉन्वल्सेंस स्टेज मीन्स पेशेंट की जब डिजीज से कोई रिकवरी होती है, पेशेंट ठीक होता है धीरे धीरे, तो अपन उसको डोर्सल एलिवेटेड पोजीशन में लेके आते हैं। मीन्स क्या है? डोर्सल एलिवेटेड पोजीशन गिव इन कॉन्वल्सेंस स्टेज। कॉन्वल्सेंस स्टेज का मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन दैट इज कंप्लीट। मीन्स यहां पे अपना पोजीशन का जो टॉपिक है वो यहां पे कंप्लीट होता है। तो अपन ने यहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी अपन ने बात की, उस पे अपन ने फोकस किया। तो पोजीशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंडामेंटल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं पोजीशन को। मीन्स यहां से हर सिस्टम में, हर प्रोसीजर में, हर डिजीज कंडीशन में पोजीशन का कंसर्न आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे फोकस करना होगा और इसको समझना होगा। ओके, थैंक्स।